पृथ्वीराज, आपको इस परिस्थिति का लाभ उठाना ही होगा। लेकिन आई, ये आप हमें क्या करने को कह रहे हैं? राजनीति। राजनीति पृथ्वीराज। इस वक्त सबकी नजर हम पर टिकी हुई है और यहाँ के लोग तो है ही भोले। आपको इसी भोलेपन का फायदा उठाना है अपने फायदे के लिए। देखो पृथ्वीराज, हम आपकी आई है, हम आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं कहेंगे। इस वक्त गौरी को मोहरा बनाकर आपको प्रजा की सहानुभूति हासिल करनी, मत हासिल करने, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा और इसी को राजनीति कहते हैं। कहीं कळलं का? आई, हम सब कुछ समझ चुके हैं कि आप हमें क्या और क्यों करने को कह रही हैं। आई, आप यही चाहती हैं ना कि हम अपने प्रचार के समय सबसे ये कहें कि विरोधी पार्टी वो हमला हम पर करना चाहती थी, लेकिन गलती से वो गोली हमारी बहन गौरी को लग गई। शाबाश पृथ्वीराज, हमें आप पे नाज है। और हमें शर्म आ रही है आप पे। शर्म आ रही है मैं पृथ्वी कि हम आपके पिता हैं। लेकिन बाबा, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। आप वही करेंगे जो हम कहें। और आपसे विनती है कि आप आई और बेटे के बीच में ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये राजनीति है और आपके समझ के बाहर है। यहाँ जंगल का कानून चलता है, सिर्फ जंगल का। अगर आप एक बात भूल गई हैं तो आपको याद दिला दें कि जहां आप इस वक्त खड़ी हैं वो हमारा घर है, कोई जंगल नहीं। जहां भावनाएं हैं, रिश्ते हैं। यहां जंगल के कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे, लेकिन हम ये कैसे भूल गए कि ये बात तो आपकी समझ से बाहर है। कर लगा? आ गई शिवांगी, चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, बहुत सारा काम बाकी है। जी, आज तो आपके हाथ की सोल कड़ी पीने का मन कर रहा है। ठीक है। नंदिता, आप ये नारियल घिसिए, हम सोल कड़ी की तैयारी करते हैं। अतु आजी, मैंने कोकम ना पहले से ही भिगो दी है। आत्या भाई, गौरी के कमरे से आ रही है ना आप? क्यों कर रही है आप ये सब? आज आप ही के वजह से गौरी को सब सच्चाई पता चली है। बड़ी खुशी मिल रही होगी ना आपको ये सब करके? ये सब बास वहीनी साहब, बास।
इस घर में हमेशा ही बेटियों पर मनमानी हुई है, पहले हम पर, फिर अमृता पर। लेकिन अतः बाज़ जब तक हमारे बस में है, हम इस घर में बेटियों पर मनमानी होने नहीं देंगे। आणि आता बास झालं आसावरी, बास। क्यों खेल रही है आप ये खेल? और कितनी आहुतियां देंगी आप? और किसके कहने पे? इस घर के मामलों में आप दखल ना दे तो बेहतर होगा। किस घर की बात कर रही है आप? घर तो रिश्तों से बनता है, अपनेपन से बनता है। और यहाँ तो बस इंसान रहते हैं, ऐसे इंसान जिनके रिश्तों ने कब का दम तोड़ दिया है। और एक बात, अगर आप भूल गई हो तो हम आपको याद दिलाते हैं, ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। ये मायका है हमारा, और आप इस घर की बहू सुनबई, तो आप अपनी मर्यादा ना लांघे, अपने दायरे में ही रहे। समजलं? चला ग मुलीनो, आज चालवा पटापट। आज जाना जरूरी है क्या? नंदिता, ये अचानक आप हमें रोक क्यों रही? आप जानती है ना कि हम आपके रोकने पर भी रुकने वाले नहीं। हमने ना ही आपको उसके पास जाने से कभी रोका है और ना ही आगे कभी रोकेंगे। हम तो सिर्फ डर गए थे, अगर वो गोली गौरी की जगह आपको लग जाती तो, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? लेकिन कुछ हुआ? हुआ मैं? हाँ? नहीं। सुना नहीं? तेज? नहीं। नहीं ना? अब बिल्कुल ठीक है नंदिता, समझिए? बस। बस नंदिता, ये सब बेकार की बातें अब आप बंद कीजिए। और ये सब कुछ जो आप सोच रही हैं नंदिता, और सोच के परेशान हो रही हैं, इसका मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ,
हमारा वक्त जरूर बर्बाद हो रहा है। अफसोस तो हमें है पृथ्वी, क्योंकि हम आपको अपने प्यार का कभी यकीन दिला ही नहीं पाए। देवी माँ, सिर्फ आपकी वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। आप ही ने उसकी रक्षा की, वरना क्या प्रतीक्षा? मैं बताती हूँ वरना क्या। गोली अगर थोड़ी बाएं की तरफ लगती ना, तो सीधा गौरी के दिल के अंदर, और गौरी देवा देवा, कितना रोती हो तुम प्रतीक्षा। अब बंद करो ये रोना धोना, बस चला था। अरे हाँ, वैसे आपको किसी ने बताया कि नहीं, गौरी का नया पासपोर्ट आ गया है। खरंच सांगते मी, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। गौरी की चोट ठीक हो जाते ही अप्पा साहब है ना, उसे साउथहैम्पटन भेज देंगे। तुम्हें काळजी करू नका। हाँ, कितनी छान ना। अब हमारे गौरी की शादी होगी, वो अपनी दुनिया में खुश। और आप यहाँ अपनी दुनिया। मग चला था, विदाई की तैयारी करो। हाँ, आणि हो, खाना खा लीजिए। हाँ, वरना पता चला बेटी के जाने के गम में आपने फिर से उपवास रख लिया और आपके फिर से नाटक शुरू हो गए। काय समझ लगा? गिरा था। बाबा, मुझे जल्द से जल्द मुंबई के लिए रवाना होना है। लेकिन आपने तो कहा था कि इस बार आप इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। बाबा, मैं खरं सांगतो, वो अभी अभी मुझे ऑफिस से फोन आया था कि हमें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है और मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर आपका जाना इतना ही जरूरी है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। आप रोकना चाहोगे भी तो ये रुकने वाला थोड़ी ना है। ये वही करेगा जो इसके मन में आता है। अब देख रहे हैं ना आपके अलावा मुझे यहां कोई नहीं समझता, या फिर समझना ही नहीं चाहता। भाई के लिए तो सिर्फ उनका एक ही बेटा है, पृथ्वी दादा। मैं और आदि तो बस पुरे आता। चला
आजकल आप बहुत बोलने लगे हो। बेटा आप जाइए, जाने की तैयारी कीजिए। और हाँ, आई साहब और गौरी को मिलते हुए जाइएगा। जाइए आप। जी बाबा। इस लड़के को आपने सिर पे चढ़ा रखा है। वो जो करे वो सही, वो जो बोले वो सही। और आपके लिए जयरा जो बोले वो गलत, वो जो करे वो भी गलत। क्यों? असवरी शायद इसीलिए आज हमारा बेटा अपनी आई से इतनी दूर चला गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।